नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर में एक ऐसी वारदात हुई है। उस वारदात को आप सुनने के बाद आप भी कहेंगे निश्चित तौर पर गलत काम करने वालों के साथ गलत ही होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर में चोरी का मोबाइल घूम गया और चोरी के मोबाइल घूमने पर बात इतना बढ़ गया, दोनों के बीच में तहस इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक का मर्डर कर दिया। उसकी हत्या की वारदात को उसने अंजाम दे डाला। युवक इतना ज़्यादा तहस में आ गया कि उसने फावड़ा से सिर फोड़कर डेयरी में उसे फेंका और इसके बाद शराब दुकान में किए गए ये जो फ़ोन चोरी का ये मामला था और जिसके चलते इस वारदात को संबंधित के द्वारा अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गरियाबंद से गिरफ्तार कर लिया है। खबर का पूरा विस्तार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में घटित हुई घटना है। रायपुर में चोरी का मोबाइल गुम होने पर दो चोरों के बीच में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक चोर ने दूसरे चोर पर फावड़ा से वार कर दिया। फावड़ा से वार कर उसके सिर फोड़ दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं किसी को घटना के विषय में शक ना हो और इस घटना से वो बिल्कुल बच के निकल जाए, इसके चलते उसने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत दूसरे चोर के लाश को, मृतक के लाश को उसने दूध डेयरी में फेंक दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गरियाबंद से गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कमतराई थाना क्षेत्र का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक खमतराई के गोवर्धन नगर में सुभाष डेयरी के अंदर धनेश साहू उर्फ धन्नू 25 की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि तरुण मिश्रा उर्फ पूनम ने यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पूछताछ करने पर तरुण मिश्रा ने बताया कि दोनों ने शराब दुकान जाकर शराब पी। इस दौरान मृतक धनेश ने शराब दुकान के पास से किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी कर उसे दिया। नशे की हालत में तरुण मिश्रा उस पूनम ने चोरी किए हुए मोबाइल को कहीं पर गिरा दिया, जिसके बाद धनेश तैश में आ गया। धनेश गुस्से में आ गया और डेयरी में वापस आने के बाद दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिस पर आरोपी ने धनेश को डेयरी से बाहर निकालकर अंदर से ताला लगा दिया। लेकिन धनेश डेयरी से लगे मकान से चढ़कर फिर से डेयरी में पहुंच गया। फिर से दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच में ये झगड़ा धीरे धीरे गाली गलौज का बड़ा रूप लेने शुरू हो चुका और इस झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद आरोपी तरुण मिश्रा ने फावड़े से धनेश उर्फ धन्नू साहू के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मौत की नींद सुला दिया, जिससे धनेश साहू उर्फ धन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसकी लाश को डेयरी में फेंक दिया। फिर वह बस से गरियाबंद फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।